हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त अग्निवा और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फूड ज्ञान हिस्ट्री एंड मोर में। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और कैसे हैं आप लोग। मैं आज आपके सबके साथ शेयर करना चाहता हूं कोरोना वैक्सीन से रिलेटेड अपडेट्स जो कि रिसेंटली आए हुए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सब ने सुना होगा कि भारत सरकार ने रिसेंटली 2 वैक्सीन्स की अप्रूवल पे मंजूरी दे दी है, मतलब अप्रूवल कर दी है। मतलब वो 2 जो वैक्सीन्स है, वो एक है आपका कोविशील्ड जो कि एस्ट्राजेनेका एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा बनाई गई है, और एक है आपका भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई कोवैक्सीन। तो मैं इन दोनों के बारे में बात करने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और कुछ र्यूमर्स है जो सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे फैलते हैं, तो उन सब र्यूमर्स पे यकीन मत करिए। सिर्फ आपका जो राज्य सरकार है उन पे और केंद्र सरकार जो आपको गाइडलाइंस देती है उन पे फॉलो करें, और कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट या व्हाट्सएप या फेसबुक के र्यूमर्स पर यकीन ना करें। तो बेसिकली क्या हुआ है कि 2 वैक्सीन्स जो है, एक तो है, सबसे पहले बात करने वाला हूँ कोविशील्ड के बारे में। उसे एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के नाम में भी जाना जाता है, क्योंकि एस्ट्राजेनेका कंपनी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मिल के उसे बनाया है। तो एक्चुअली वो क्या है, वो बनाया इंडिया पे जा रहा है, पर उसका फॉर्मूला जो है वो एस्ट्राजेनेका कंपनी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा दिया गया है। बनाया क्यों इंडिया पे जा रहा है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के साथ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका कंपनी का एक डील हुआ है, क्योंकि उनका जो फार्मूला है वो इतनी बड़ी अमाउंट में ऑक्सफोर्ड में, वहाँ पे यूके में नहीं बनाया जा सकता। तो उसके जो मैन्युफैक्चरिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंडिया को सौंपा गया है, ताकि इंडिया, क्योंकि बहुत मतलब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोडक्शन का जगह है जहाँ पे हम लोग वैक्सीन बना सकते हैं। तो इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट के साथ ये डील हुई है कि फॉर्मूला एस्ट्राजेनेका कंपनी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ही रहेगा, बट जो मैन्युफैक्चरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंडिया को सौंपा गया है। तो ये बहुत ही हमारे लिए एक तरह का प्राउड की बात है। हम कह सकते हैं कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का मतलब वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वैक्सीन्स का इस वक्त प्रेजेंटली। ये फार्मूला उन्होंने यहाँ पे इंडिया को दिया है। तो आप देख सकते हैं, अगर इमेज सर्च करेंगे इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा कि SII कोविशील्ड लिखा होगा, मतलब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड। दैट मीन्स इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अभी उनके साथ डील हुई थी कुछ अमाउंट ऑफ यूनिट्स मतलब बना के रखने की। तो इंडिया ने ऑलरेडी 50 मिलियन मतलब 5 करोड़ यूनिट्स बना के रख चुकी है कोविशील्ड की। और यहाँ पे उनसे ये डील हुई है कि 50% तो उनके पास जाएगी वैक्सीन कोविशील्ड वाली, और 50% इंडिया के पास ही रहेगी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और दूसरा जो वैक्सीन है वो भारत बायोटेक द्वारा इंडिया में ही फॉर्मुलाइज किया गया और इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया गया, वो है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन भी बनाना अभी चालू हो गई है, और बहुत सारी यूनिट्स जैसे कोविशील्ड की भी बनाई जा रही है, वैसे कोवैक्सीन की भी बनाई जा रही है। और फरवरी तक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वैक्सीन की, उन्होंने कहा है कि और करोड़ों में और वैक्सीन्स बनाना चालू हो जाएंगी। और लगभग गवर्नमेंट का ये प्लान है, सेंट्रल गवर्नमेंट का और हर स्टेट गवर्नमेंट का, कि लगभग आपका अक्टूबर 2021 तक पूरा इंडिया में जितने भी सिटीजन्स है 95 to 100% सिटीजन्स को वैक्सीन मिल जाएगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो अमाउंट है, जो प्राइस होगा कोविशील्ड और कोवैक्सीन ये दोनों का, कोविशील्ड का प्राइस आपका लगभग पड़ेगा, जो गवर्नमेंट अधिकारी है उनको पड़ेंगे ₹440, और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से आप अगर लेते हैं वहाँ पे पड़ेंगे फ्रॉम ₹700 to 800।
तो अभी राज्य सरकार बहुत सारे डिक्लेयर कर चुके हैं कि हमारे जो वैक्सीन है वो जो देंगे उसका सब्सिडी दे देंगे, मतलब वैक्सीन पूरी फ्री कर देंगे। तो अब देखते हैं आगे जाके क्या होता है, हमें फ्री में मिलती है या प्राइवेट से पैसा दे के लेनी पड़ती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये वैक्सीन की ये है कि ये आपको 2 बार लेनी पड़ेगी। कोई भी वैक्सीन हो, कोविशील्ड लेते हो या कोवैक्सीन लेते हो, कोई भी आपको 2 बार लेनी पड़ेगी विद इन एन इंटरवल ऑफ 4 to 6 वीक्स, मतलब 28 से 42 दिन की इंटरवल में 2 वैक्सीन लेनी पड़ेगी। और कोई भी एक वैक्सीन का 2 डोज आप ले सकते हो। ऐसा नहीं कि आप एक कोविशील्ड का लेते हो और एक कोवैक्सीन का लेते हो, ऐसा नहीं होगा। अगर आप कोविशील्ड का लेते हो या कोवैक्सीन का फर्स्ट डोसेज लेते हो तो सेकेंड डोसेज भी आपको कोविशील्ड या कोवैक्सीन का ही लेना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका कॉस्ट और बाकी सब कैसे लेना है उसका। तो अब और एक प्रोसेस है, मैं रिसर्च कर रहा था तो देखा कि जो इसमें एक ऐप इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया है, कोविन। ठीक है, तो कोविन ऐप में आपको रजिस्टर करना पड़ेगा वैक्सीन लेने से पहले। तो उस रजिस्ट्रेशन में आपका आईडी दिया जाएगा, आपका जो नंबर आएगा जहाँ पे आपको वैक्सीन मिलेगी वो कि कौन से डेट में पड़ेगी और आपका कितना नंबर पे आ रहा है वो वहाँ पे आप जब रजिस्ट्रेशन करोगे आपको मिल जाएगा। तो अगर कोई भी व्यक्ति वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं करके डायरेक्ट पहुँचता है वैक्सीनेशन लेने प्राइवेट हॉस्पिटल में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो उस व्यक्ति को अलग बिठाया जाएगा, उसको वहाँ पे वही ऐप पे रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। फिर रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद वहाँ पे उसका नंबर दिया जाएगा। फिर उस डेट पे तो उसका नहीं होगा वैक्सीनेशन, फिर जो नेक्स्ट डेट दिया जाएगा वहाँ पे उसका वैक्सीनेशन होगा। तो ये हो गई रजिस्ट्रेशन की बात। और अभी रिसेंटली इंडिया में 2 और वैक्सीन्स का ट्रायल चल रहा है, जो है एक वैक्सीन कनाडा का है, दैट इज़ द मॉडर्ना आई थिंक, एंड दूसरा वैक्सीन है आपका रशिया का स्पुतनिक वी। तो ये दोनों का ट्रायल चल रहा है। ये दोनों अगर सक्सेसफुल रहते हैं तो फिर शायद फ्यूचर में ये दोनों को भी अप्रूवल मिल सकता है। और जो 2 वैक्सीन है मॉडर्ना और फाइज़र, मतलब फाइज़र, सो ये जो जर्मनी का वैक्सीन है, तो फाइज़र का एक्यूरेसी परसेंटेज, मतलब कोरोना को ट्रीट करने का परसेंटेज आपका 98% है। लेकिन फाइज़र से दिक्कत ये है कि फाइज़र वैक्सीन जो जर्मनी का है उसे स्टोर करके रखना पड़ता है -70 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जो कि प्रैक्टिकली इस वक्त पॉसिबल नहीं है। इनकेस आप अगर लद्दाख में चले जाओ तो वहाँ भी -40-50 के आसपास टेम्परेचर मैक्सिमम रहती है। तो ये बहुत ही मतलब इसका एक्यूरेसी परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, 98% की कोरोना ट्रीट करेगा, लेकिन इसको स्टोर करने का बहुत प्रॉब्लम है, तो इसे यूज़ नहीं किया जा सकता। और कोवैक्सीन और कोविशील्ड का जो एक्यूरेसी परसेंटेज है, जो कोरोना ये ट्रीट करने में कामयाब होगा, उसका परसेंटेज है 70.42, 70.42%। सो अभी फिर भी आपका 30% चांस रह जाता है लगभग कि आपको कोरोना हो सकता है। अब ये इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि जिसका इम्यूनिटी ज़्यादा हो उसका 70.42 से ज़्यादा भी काम कर सकता है, जिसका इम्यूनिटी कम हो उसका 70.42 तक ही काम कर सकता है। लेकिन इतना श्योर है कि 70.42% काम करेगा हमारा जो 2 वैक्सीन का अप्रूवल मिला है, दैट इज़ कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड। और ये आपका क्या बोलते हैं, भारत सरकार द्वारा ये बोला गया है 110% ये 2 वैक्सीन सेफ़ है। हाँ, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट ज़रूर रहता है, वो तो हर वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट रहता है। जब आप टीटेनस लेते हो आपको बुखार आता है या थोड़ा एलर्जी होता है या थोड़ा खुजली होता है, बट वो ज़्यादा दिन के लिए नहीं, 2-3 दिन के लिए होने से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पर आपका जानलेवा खतरा इसमें 110% नहीं है, पूरा का पूरा सेफ वैक्सीन है ये दोनों के दोनों जो अप्रूवल मिली हुई है। और बेसिकली ये जो वैक्सीन्स है ये 1 साल के लिए वैलिड रहेगी, जो 2 डोसेज लेने के बाद आपको 1 साल के लिए ये वैलिड रहेगी। और उसके बाद आपको फिर नए साल में नए तरीके से फिर से 2 डोसेज वैक्सीन का लेना पड़ेगा। और फ्यूचर में अगर कोई ऐसा वैक्सीन आता है, उसमें इम्प्रूवमेंट होती है, वैक्सीन में अपडेट्स आती है, नया फीचर्स ऐड होती है, तो वो हमें पता चल ही जाएगा और वो मैं आप तक पहुंचा ही दूंगा वीडियो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आप तक पहुंचानी थी।
तो यही पे मैं वीडियो का अंत करता हूँ। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और अभी तक अगर आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको लेटेस्ट फूड ब्लॉग्स, ट्रैवल ब्लॉग्स और इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। तो चलिए आज के लिए टाटा, बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर। वंदे मातरम।